टेस्ट स्क्वाड्स अनाउंस हो चुका है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज जो 5 डे टेस्ट सीरीज होने वाली है, उसका स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। और माइट बी नॉट नॉट सरप्राइज, क्योंकि जो प्लेयर जो दिख रहा था कि भाई ये सब टेस्ट खेलेंगे, जो होना चाहिए वो सब प्लेयर है। बट उसमें बस एक मेडिन कॉल है, जिसे टेस्ट आई थिंक डेब्यूटांट पता नहीं खेलने का मौका मिले ना मिले, वो है ध्रुव जुरैल। भाई आई एम टोटली सरप्राइज ऑफ दैट, क्योंकि बिकॉज कि भाई मैं ध्रुव जुरैल को जिस फॉर्मेट में देखना चाहता था वो फॉर्मेट ये नहीं है। भाई ध्रुव जुरैल की आईपीएल देखा था लास्ट सीजन, भाई जो परफॉर्मेंस वो कर सकता है, भाई वो हमने टी20 एज अ टी20 बैटर देखा था। और आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि टेस्ट क्रिकेट में मौका मिल जाए, वही पहली बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी मेरे को भाई जिस फॉर्मेट में मैं देखना चाहता था उसे टी20 आई में, उसमें नहीं देख के टेस्ट में देखने को मिल रहा है। आई थिंक वो भी एज अ विकेट कीपर चूज हुआ है। आई थिंक जिस हिसाब से स्क्वाड पूरा दिख रहा है, भाई स्क्वाड में साफ दिख रहा है कि एक चीज है, वो है चार चार स्पिनर, अक्षर, जडेजा, अश्विन, कुलदीप। और मतलब समझ जाओ कि चार स्पिनर है और इंग्लैंड बैट्समैन तांडव कर सकते हैं भाई। क्योंकि जिस हिसाब से इनकी जो पूरी इन्होंने स्क्वाड पिक किया है, भाई चार स्पिनर का होना मतलब ये सीधा इंडिकेट करता है, बिल्कुल सीधा बताता है कि भाई पिचेस कैसे होगी। भाई आप पूरे स्क्वाड में चार प्रॉपर स्पिनर, वो भी प्रॉपर स्पिनर आप पिक कर रहे हो, तो आप बिल्कुल रेडी हो कि आपको पिचेस कैसी चाहिए। वही पिच होगी जिसमें 1.5 गज इतनी स्पिन हो रही होगी। और 3 से 2 दिन का टेस्ट मैच होगा एज एवरेज, 5 दिन का टेस्ट मैच सीरीज है। और एक दिन पांच पांच टेस्ट, मेरे को एक भी टेस्ट मैच मेरे को नहीं लग रहा कि जो पूरे प्रॉपर 5 दिन चलेगा। सही में एक भी टेस्ट मैच मेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि भाई पूरे 5 दिन तक एंड तक जाएगा, एंड के सेशन तक खत्म होगा, बिल्कुल एक भी मेरे को नहीं लग रहा। क्योंकि ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये तो 2 टेस्ट मैच की सीरीज है। आई थिंक जो भी ये 2 टेस्ट मैच के प्लेयर स्क्वाड में अनाउंस हुए, वैसे तो बाकी 3 का बचा है। तो जितना ये लग रहा है कि यही होगा। और जो मेन क्वेश्चन आता है भाई सरफराज का, क्योंकि इस बार इसे मौका मिल सकता था, क्योंकि विकेट कीपर है एज अ बैट्समैन। भाई वो रणजी पता नहीं इतने वनडे क्रिकेट में अपने जो लिस्ट लिस्ट ए का क्रिकेट है, इतने रन बनाता आ रहा है, पर उसका भी कोई अता पता नहीं है। और मैं समझ चुका हूँ कि ये बंदे से टीम हो गई पक। अभी इस बंदे को लोग कितना भी भाई प्रेशराइज कर दे कि भाई इस बंदे को टैलेंट है, रॉ टैलेंट है, उठाओ उठाओ, टेस्ट में बड़ी मौका तो दो। अब समझ आ चुका है कि ये बंदा कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि इसका हो चुका जितना होना था, जितनी बात होनी थी। टीम भी पक चुकी है। आई थिंक मेरे को जहां तक ये लग रहा है कि सिलेक्टर भी पक गए कि भाई एक बात सुनते सुनते। और सही बताऊं, मैं भी थोड़ा पक चुका हूँ, और जो लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट समझते हैं, वो भी पक गए होंगे। क्योंकि भाई जो डोमेस्टिक प्लेयर जो खेलते आ रहे हैं, ईश्वरम, प्रांग पंचाल, ये जो भाई इतना नाम सुन रहे थे कि भाई ये लिस्ट ए में बहुत तगड़े रन ये हर साल बनाते आ रहे हैं, जो भी चीज है। अब टीम सिलेक्टर भी आई थिंक अब थक गए हैं, और ये भी हम इंडियन फैन भी थक चुके हैं। भाई हम समझ चुके हैं कि अब करंट बेस फॉर्म पे ही टीम सिलेक्ट होगी, जो होना था हो चुका है। और यही है भाई, अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हम। जो भाई सिलेक्टर सोच सकते हैं वही आई थिंक वो दिखता भी है। तो यही है कि अय्यर और केएल राहुल में से कोई खेलेगा, लगता है जहां तक दिख रहा है कि राहुल को ज्यादा पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि जो उसकी करंट फॉर्म है एज पर अय्यर। अय्यर टू बी ऑनेस्ट कि इंडियन पिचेस पे अय्यर का भाई वो 100 बना ही देगा। अय्यर इंडियन सब कॉन्टिनेंट लाइक प्लेयर ही है, क्योंकि स्पिन उसे बहुत तगड़ी है, जमती है। तो बाहर टेस्ट मैच खेलने में उसे ऑलवेज दिक्कत आती है, जो देखा है भाई। इंग्लैंड की सीरीज थी, साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, ऑलवेज वहाँ प्रॉब्लम फेस करता है वो। बट इंडियन कंडीशन में बहुत अच्छा प्लेयर है, क्योंकि पूरे दिन ही स्पिन हो चलेगी। एक स्टार्टिंग का स्पेल डलेगा तो डलेगा कि अच्छा स्विंग का, उसके बाद स्विंग सीम देखने को मिल गए स्टार्टिंग के स्पेल में। उसके बाद वो ये जैसे जैसे डे चलता रहेगा कि सेकंड सेशन आएगा, थर्ड सेशन आएगा, दोनों तरफ से स्पिन चल रही होगी और पूरे दिन स्पिन ही देखेगी। तो उसमें तो वो बहुत अच्छा कर देगा। और जो मेन क्वेश्चन आता है भाई, गिल गिल के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि भाई उसकी जो करंट फॉर्म है, जितनी भी टेस्ट सीरीज है, टी20 ले लो, कितनी भी उसकी करंट फॉर्म है, सब डाउन ही जा रही है। और ये उसके लिए आई थिंक मेरे को लगता है कि लास्ट सीरीज है 5 टेस्ट मैच की, उसकी लास्ट। क्योंकि उसी इस सीरीज के बाद उस पर आई थिंक और प्रेशराइज आ जाएगा। उसने रन नहीं बनाए, तो रन बना दिया तो भाई वो तो ऑलवेज सिलेक्ट था ही नंबर 3 के लिए। तो रन नहीं बनाया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि रन नहीं बना पाया ना, तो और वही दबाव आएगा कि भाई इतने डोमेस्टिक में प्लेयर बैठे हैं बाहर, उन्हें मौका नहीं मिल रहा, इसे मिल रहा है। तो बस वो ये रेडी रहना चाहिए भाई, क्योंकि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। नो डाउट कि भाई सबका थोड़ा बैच पैच आता है, सब प्लेयर को इवन मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए मेरे को लगता है कि जो डिफाइन सीरीज हो सकती है, इंग्लैंड जो टेस्ट मैच सीरीज जो ये सीरीज होने वाली है, मेरे को लगता है कि डिफाइन सीरीज होगी इसके लिए। क्योंकि इसी में ये बढ़ेगा क्या तो बिखरेगा, क्योंकि सिंपल सी बात ही है।
क्योंकि हम ये भी इसलिए कह रहे हैं कि भाई इंडियन टीम में पूरी जो इंडियन कंट्री है इसमें भाई टैलेंट इतना है कि भाई एक एक जगह के लिए भी लाइन लगी पड़ी है भाई, पीछे कितने प्लेयर बैठे हैं। अब सिर्फ इसलिए यही कहते हैं कि अब कोई आप भी देखोगे ना कि एक प्लेयर नहीं चल पा रहा पूरी सीरीज में, अब सभी से बोलते हैं कि इसे चेंज करो, उसके पीछे भाई ये प्लेयर बैठा है, ये ज्यादा अच्छा खेलता है। क्यों हम ये कह पा रहे हैं? क्योंकि प्लेयर हम जानते हैं कि भाई कितनी ही डेप्थ है इंडियन टीम में, कि भाई कितने प्लेयर वेट कर रहे हैं, उन्हें मौका भी नहीं मिलता, उनका करियर खत्म हो जाता है पूरा। रणजी खेलते हुए फर्स्ट लिस्ट ए क्रिकेट खेलते हुए पूरा उनका करियर खत्म हो जाता है, बट उन्हें इंडियन कैप नहीं मिलती। बट इसलिए ये कह पाते हैं कि भाई बहुत डेप्थ है। तो पहले के टाइम पे ये चीज़ नहीं होती थी, भाई ठीक है एक प्लेयर को लाया कि भाई उसे पूरी 1-2 सीरीज़ दो, 1 साल दो, तभी चमक सकता है। लाइक कोहली ले लो भाई, 2014 उसका फेलियर साल था, सबसे बड़ा टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद अब उठा लो तो कोई कंपैरिज़न ही नहीं है भाई, उसे मौका मिला है तब वो यहाँ तक पहुँचा है। तो गिल के साथ भी मेरे को लगता है कि यही चीज़ है कि लास्ट सीरीज़ है उसको देखने की, कि भाई टेस्ट सीरीज़ में कितना, एक तो उसने अपना खुद का प्रमोशन डाउन कर दिया, एज़ अ ओपनर खेलना शुरू किया था, नंबर 3 पे राहुल द्रविड़ को उसने खुद एज़ अ प्लेयर बोल के उसने अपनी जगह चेंज कराई है, तो और प्रेशर उसी पे ही है ऑलवेज। तो देखने वाला रहेगा कि भाई उसका क्या सीजन रहने वाला है, ये सीरीज रहने वाली है। और पूरे स्क्वाड में एक चीज है जो मेरे को देख के बहुत मजा आया, वो है जसप्रीत बुमराह के नाम के आगे वाइस कैप्टन। इसका मतलब जसप्रीत पूरे मैचेस खेलेगा, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है तो 5 टेस्ट मैच खेलेगा ही। क्योंकि पहले ये होता था कि भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मैच होता था तो जसप्रीत को खिलाते नहीं थे, ऑलवेज अवे टूर के लिए रखते थे। बट अब देख के अच्छा लग रहा है कि वो भाई वेल डिजर्व कैंडिडेट है, वेल डिजर्व प्लेयर है उस पोजीशन के लिए, वाइस कैप्टन के लिए। लीडर ऑफ पैक होता है कि T20 आए, ODI, वनडे, कोई सा भी फॉर्मेट उठा लो, भाई सबसे मेन बॉलर जसप्रीत है, उसे जो मिलना चाहिए था आई थिंक वो डिजर्व मिल रहा है एज अ वाइस कैप्टन की पोस्ट, जो उसे पोस्ट मिली है। और आई एम वेल बी वेरी हैप्पी कि भाई ठीक है भाई, जिसे जो इतनी मेहनत करता आ रहा था इतने साल से, उसे अपना रिवॉर्ड मिला है। तो ठीक है, जसप्रीत बुमराह देख को लग रहा है कि भाई हाँ अच्छा है भाई, 5 टेस्ट मैच खेलेगा तो मजा आएगा उसे देख के। तो उसके साथ आई थिंक सिराज ही ओपनिंग स्पेल करेगा और बाकी अपने 3 स्पिनर तो पक्का खेलेंगे। आई थिंक अश्विन और जडेजा तो ऑलवेज भाई मेन प्लेयर है, जब इंडिया में मैच हो रहा है तो भाई ये दो तो पक्का खेलेंगे ही। आई थिंक फिर वही बात आएगी कि लेफ्ट आर्म दो रख के चलेंगे क्या, एक लेग स्पिनर कुलदीप को लेंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लग रहा है कुलदीप के साथ जाएंगे। बट यही लग रहा है कि बट क्योंकि ऑनेस्ट की बॉलिंग में भाई इंडियन को कोई नहीं हरा सकता इंडियन पिचेस पे, बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि इतने तगड़े स्पिनर हम उनकी आई थिंक इन पे टीम भी नहीं, मेरे को लग रहा है जिनकी इनकी पूरी टीम देखी है तो लग नहीं रहा कि इतने अच्छे बॉलर है। बस पेसर को छोड़ दो, एंडरसन भी यार अब तो एज हुई, कितनी बॉलिंग डालेगा वो भी। बट यही है कि उनमें भी इतनी मतलब लग नहीं रहा कि वो ये है कि जो रूट पार्ट टाइम कराएगा वो भी 5 विकेट ले सकता है भाई इंडियन पिच पे, ये है कि पार्ट टाइमर भी 5 विकेट आराम से लेके जा सकता है। बस मेरी तो एक ही अपील है कि बस यार पिचेस अच्छी हो, पिचेस मतलब पूरे 5 दिन का गेम दिखाए, पहले सेशन में पहले दिन में धीरे धीरे पिच चेंज हो, ऐसा नहीं कि भाई पहले दिन से स्पिन हो रही हो, तो फिर यार मज़ा नहीं आता। इंडियन टू बी ऑनेस्ट इंडिया में मैचेस टेस्ट क्रिकेट देखने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल ही डोमिनेट करके रखती है इंडिया बैटिंग में और बॉलिंग में। भाई उन्हें हम 1-2 सेशन में पूरा ऑल आउट कर देते हैं, फिर हम पूरे 2 दिन बैटिंग करते हैं, फिर एक सेशन में हम दोबारा उन्हें ऑल आउट कर देते हैं, तो मैच वहीं 2-3 दिन में खत्म हो जाता है। और एज अ फैन भाई मैं देखना चाहता हूँ कि 5 दिन का प्रॉपर एक गेम हो, भाई मजा आए, 5 दिन तक गेम चले। पर इंडिया में बहुत मुश्किल है भाई 5 दिन तक गेम चलना, और वो आप 5 दिन का गेम तभी चला सकते हो कि दोनों टीम में सेम क्वालिटी हो। एज अ भाई इंडियन टीम में, इंडियन आप कंडीशन में आ रहे हो, सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट आप खेलने आ रहे हो ना, तो दोनों टीम में भाई सेम क्वालिटी की स्पिन होना जरूरी है, और वो भाई इंडियन में तो है, बट इंग्लैंड में मेरे को नहीं दिखता कि वो सेम क्वालिटी लाते हैं कि नहीं लाते। पता नहीं यार, बट ये ऐसे ही है कि पूरा प्रॉपर मैच देखने को मिले, ऐसा ना हो कि 2-1.5 दिन में खत्म हो रहा हो, तो उसे बताऊं बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है एक तो फ्री। और आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। जब तक वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड बाय।